उसको ना मैं एकदम छोटी आवाज़ में बोला था। हाँ, जो एक मेरे को ना रिसेंट मेरे को लगा था वो भी आई डोंट नो जब मैं ये ऑडियो क्लीन करूँगा तो ऑडियो निकल जाएगा इससे। बट आज ना मुझे को एक रिसेंट में इफ यू टॉक अबाउट इस बार मैं मेरा ये म्यूज़िक बंद करता हूँ नहीं तो है ना वो बैकग्राउंड में बजते रहेगा। हुँ, बाय द वे recently I came across with one philosopher his name is चार्वाक। चार्वाक मेरे सामने पहले अभी आया था, बट बोला ये क्या है ये मेरे को कुछ समझा नहीं है वो एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट हिज वर्क, आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट हिज स्टफ। मैंने कुछ नोट्स भी निकाले, बट आई डोंट वांट टू बोर यू गाइस, बट टू समर अप इन वेरी सिंपल लैंग्वेज चार्वाक्स वर्क। चार्वाक इट्स वेरी सिंपल। चार्वाक का जो भी फिलोसॉफी है, चार्वाक का जो भी चीज़ है, जस्ट गेट डन इन 4 लैंग्वेज में, 4 लैंग्वेज में 4 सेंटेंस में खत्म हो जाता है। अगर मैं बोलने जाऊँ वो सेंटेंसेस कुछ चलो आप 4 सेंटेंसेस अगर अपन डालेंगे, मैंने लिख के भी रखा है, बट अपन देखते हैं तो मुझे वो इसके लिए भी अरे फक एक्चुअली आपको वीडियोज़ दिखाने थे ना पीछे, तो नो वरीज़ ये वीडियो प्ले होने दो, आप देखो ये वीडियो। सो द दोज़ 4 लाइन्स ऑफ चार्वाक इज़ गोज़ लाइक हुँ, यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्, तरुणं कृत्वा घृतं पिबेत्, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कृतः। एंड चार्वाक इज़ वेरी सिंपल। चार्वाक बोलता है यार यावत जीवे सुखम जिए, जब तक जीना है खुशी से रहना है, जीना है खुश एंजॉय करो, वो सर्वाइव कियो, स्ट्रेस भी लेने का नहीं, डिप्रेशन डिप्रेशन में जाने का नहीं। एंड लाइक ओके व्हाट ही इज एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट एंड आई वाज रीडिंग अबाउट ही इज मोर, मुझे पहले लगने का कि चार्वाक इज मोर हिडोनिस्टिक, मोर मटेरियलिस्टिक एज अ फिलोसोफर, एंड ही इज हिडोनिस्टिक फिलोसोफर। हिडोनिस्टिक जिनको नहीं पता हम बोल सकते हैं, और जो वर्ल्डली प्लेजर्स में ज़्यादा खुश होते हैं कि फॉर एग्जांपल जो फॉर एग्जांपल आपको कोई दोस्त रहेगा जिसको जिसने कोई नई मोबाइल लिया या नया कार लिया, नहीं कोई भी नई चीज़ लेने के बाद वो फ्लेक्स करता है, तो हेडोनिज्म में आते हैं वो सारी चीज़ें। बट तो चार्वाक बोलते हैं कि यावत जीवेत सुखम जीवेत, आगे का लाइन कहता है, लाइन में भूल जाती है संस्कृत किरूड़म कृत्वा मृतम पीबेत। बोलते हैं कि जब तक जियो खुशी से जियो, अच्छा भी खाओ, अच्छे खाना खाओ। लेकिन यहाँ पे एक ये एक अलग चीज़ है चार्वाक की। चार्वाक बोलने के लिए यहाँ पे बोल सकता था कि आप दारू पियो, मटन खाओ, बट वो नहीं बोला कि नॉन-वेज एंड अल्कोहल का कंज़म्पशन करो। व्हाट ही सेड कि घी खाओ, और अगर पैसा नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पैसा नहीं है, आप गरीब हो, देन टेक लोन्स एंड देन ईट घी, बिकॉज़ दैट्स द ओनली थिंग यू कैन डू। बिकॉज़ व्हाट चार्वाक का बोलने का मतलब ये था कि अपने को नहीं पता कि मरने के बाद क्या होने वाला है। अभी देयर आर मल्टीपल रिलीजन्स हो गए। टेक एन एग्ज़ाम्पल ऑफ एनी रिलीजन, सब रिलीजन में एक चीज़ कॉमन है, वो बोलते हैं कि मरने के बाद आप स्वर्ग जाओ। और इफ यू टॉक अबाउट दिस स्वर्ग एंड नरक का कंसेप्ट इन अ साइकोलॉजिकल वे, अपने मम्मी पापा अपने जो भी बूढ़े लोग हैं वो क्या बोलते हैं कि इफ यू डिड गुड डीड्स, अगर आप अच्छा काम करोगे यू विल गो टू स्वर्ग। इफ यू डू बैड डीड्स, मगर आप बुरा काम करोगे तो आप नरक चले जाओगे। तो ये दिस थिंग्स ऑफ अच्छा काम एंड बुरा काम इज इट्स वेरी मॉरल, सब मॉरल्स आर वेरी सब्जेक्टिव। फॉर एग्जांपल किसी को हेल्प करना इट्स अच्छा काम हो सकता है, बट फॉर एग्जांपल वो जो पर्सन जिसको आप हेल्प कर रहे हो, इट कैन बी अ टेररिस्ट, इट कैन बी अ मर्डरर। सो ऑन दैट पर्सपेक्टिव इट्स बैड, राइट? तो चारवाक का कहना है, चारवाक बोलते हैं कि नहीं यार कुछ नहीं है, स्वर्ग नरक बिरक कुछ नहीं है, जब तक यहाँ पे हो एंजॉय करो, मस्त खाओ पियो। तो बोले जब तक हो खाओ, कर्जा लेके खाओ, खाना है तो। एंड देन ही इवेंचुअली गोज लाइक दिस लास्ट सेंटेंस दैट हिट मी। वो बोले कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कृतः। बोलते हैं कि एट द एंड अगर अपना डेथ ही इज द ओरिजिनल थिंग, डेथ इज द ओरिजिनल ट्रूथ, अगर मरना ही सच है, तो वाई वी आर वर्किंग, वाई वी आर जस्ट मेकिंग द बिगर गोल्स और ये सब चीज़ें उसको और अलग चीज़ में वो मॉडिफाई करेगा। बट द सो वो लाइक कि यू पीपल आर थिंकिंग कि मेरा मरने के बाद ये होगा, मेरा ये हो जाएगा, वैसा वैसा। यू जस्ट सेइंग कि लिव इन द प्रेजेंट एंड इसी ने पुनरारंभ कृता। अगेन देयर आर मल्टीपल रिलीजन्स। Okay, take an example of Hinduism, take an example of Islam, Christianity, Buddhism, and many more. They talk about reincarnation, कि पुनर्जन्म हो गया। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप ये जन्म में आपने अगर पाप किया, अगले जन्म में आप कुत्ता नहीं तो बिल्ली बन जाओगे। अगर ये जन्म में आप बहुत अच्छे हो तो अगले जन्म में भी यू विल गेट एन ह्यूमन लाइफ। एंड ये चीज़ को चारों लोग बोलते हैं नहीं नहीं, ये सब जस्ट टकोस लाई, दीज आर द थिंग्स विच ह्यूमन मेड।
क्योंकि अगर तू एज़ अ ह्यूमन को अपन अपने ऊपर कुछ डर नहीं रहेगा ना, तो अपन कुछ भी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको पता है कि हमको ये बोला गया है कि अगर तू बुरा करेगा तो ये सब बुरा होगा। बट देयर इज़ नथिंग आउट देयर हू इज़ लुकिंग एट अस। वो बोलता है कि गॉड एज़ अ कांसेप्ट तू सॉर्टेड है, तू तो कुछ भी करेगा, तेरे को खुला छीट मिलेगा। देयर इज़ वन मूवी कॉल्ड अमेरिकन पर्ज। उसमें एक दिन के लिए सबको पूरा कंट्रोल दे देते हैं, एंड देयर इज़ नो गवर्नमेंट, देयर इज़ नो अथॉरिटी, देयर इज़ नो लॉ, और सब एक-दूसरे मार रहे हैं। लिटरली एक-दूसरे को चाकू भी मार रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें। एंड आई जस्ट ओह फक! आई वाज़ जस्ट वाचिंग दैट वीडियो। हाँ, तो ये तो एक-दूसरे को मार रहे हैं, बट दिस चारवाक का कांसेप्ट जो है ना, इफ यू टॉक अबाउट, अगर अपन रामायण में देखेंगे चारवाक का कांसेप्ट, देयर वाज़ वन ऋषि, आई फॉरगॉट हिज़ नेम, बट चारवाक ऐसा भी देर आर ना, अभी लोग बोलते हैं कि चारवाक वाज़ वन पर्सन, चारवाक वाज़ वन ऋषि, बट इस चारवाक वाज़ नॉट वन ऋषि, इट इज़ अ सेट ऑफ थॉट्स, एक फिलोसॉफिकल थॉट है, एंड इट्स गेटिंग पासिंग ऑन फ्रॉम पीपल टू पीपल। ठीक है, एंड देयर वाज़ वन ऋषि, हिज़ रेफरेंसेस इज़ एवरीवेयर, चारवाक रेफरेंसेस इज़ एवरीवेयर, फ्रॉम रामायण टू महाभारत। मैं इसको जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखना चाहता हूँ, बट इट्स बिट थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है, बट मैं समझा था। तो हाँ, द ऋषि ने वाज़ नहीं, उ उधर जाने से पहले, अगेन अगेन आई एम कमिंग बैक टू द पॉइंट कि लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं अच्छा करूँगा तो अच्छा होगा, बुरा करूँगा तो मेरे साथ बुरा होगा, और ये वो। एंड अगर जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अपने पता है, फॉर एग्ज़ाम्पल घर में किसी की डेथ हुई, तो अपने जो पेरेंट्स रहते हैं या अपने जो भी बड़े लोग रहते हैं, दे ऑलवेज़ सीज़ कि अरे! अच्छा हुआ कि इनको मुक्ति मिल गई है, एंड अच्छा हुआ ही गॉट ब्लिस, और ही गॉट व्हाटएवर he wanted, but actually that's a wrong thought. What they want to say, like अगर context में देख लीजिए, they are saying he got mukti because if you talk about this physical body, अगर ये मेरा physical body है, कोई मेरे को पत्थर मारता है, I will get pain here. So from that pain they are saying they got mukti. But generally people है ना, इसको ये जो मुक्ति है इसको confuse करते हैं in nirvana, in blissfulness, in the freedom of soul. ठीक है, चार्वाक भले सोल एज़ अ कांसेप्ट को डिनाई करते हैं पूरा का पूरा, बिकॉज़ अगेन टॉकिंग अबाउट महाभारत में देयर इज़ वन थिंग दे सेड, देयर इज़ वन थिंग एज़ अ ह्यूमन बॉडी वी हैव वन थिंग कॉल्ड प्राणवायु। तो महाभारत में बोलते हैं कि प्राणवायु अगर निकल गई तो आदमी मर जाएगा। बट अगेन सेम थिंग इन महाभारत, दे रोट अबाउट आत्मा, दे रोट अबाउट जीव। जब आत्मा जैसे अपने में बोलते हैं कि सोल, जैसे सोल है, इट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और नेदर बी डिस्ट्रॉयड, जैसे सेम विद द एटम, और द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नेदर बी डिस्ट्रॉयड। तो चारों बोलते हैं अगर नहीं बन रही है और डिस्ट्रॉय हो रही है, अपना तो जन्म हो रहा है और मर रहे हैं। सो हाउ यू गाइस आर कनेक्टिंग दिस टू सोल, सोल एज अ कंसेप्ट को वो क्वेश्चन कर रहा है। दीज आर जस्ट थिंग्स मेड बाय पीपल। ठीक है, तो अगेन गोइंग फॉरवर्ड टू द रामायण थिंग, सो रामायण में देर वॉज वन ऋषि, दैट ऋषि वॉज यूज टू लिव इन चित्रकूट। अगर आप चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं, हिज नेम वॉज जबल ऋषि। Jabal Rishi also have a similar thought, and not 100% I'm saying Charvak wala thought, but he had a similar thought. So as you guys know कि राम जी का जो क्या बोलते हैं ना, राज्याभिषेक हो गया था, राम जी गॉट हिज थ्रोन, एंड देन लाइक मल्टीपल थिंग्स हैपन, यू नो राइट, कई सेड कि मेरे बच्चे को मिलना चाहिए, राम जी को क्यों मिला, एंड इवेंचुअली हिज फादर सेड कि अच्छा हाँ उसे भी देते, एंड राम जी को वनवास मिलेगा 14 ईयर्स का, एंड हिज फादर डाइड। ओके, listen to this. His father died, and because Ramji was like a religious man, he was a man of his words, he was a man of his morality, ethics, and everything. So he went to 14 years of वनवास, 14 years of forestry, ठीक है, उधर चले गए अपने वाइफ के साथ, अपने भाई के साथ, विद लक्ष्मण एंड सीता। बट जबल ऋषि ये बोले कि जैसे आपके पिताजी मर गए, बिकॉज यू आर द फर्स्ट सन, बिकॉज यू आर द ओल्डर सन, ये सब छोड़ दो, यू हैव थिंग्स बियॉन्ड टू कंट्रोल आपके पास, बिकॉज अगर आप बिगर सेंस में देखोगे, ये जो चीज हुई थी, राम जी के जो पिताजी थे या राम जी की जो मम्मी जी थे, वो बोले कि आपको जाना पड़ेगा जंगल में। ठीक है, आई एम सेइंग इन टर्म्स ऑफ अ चारवाक पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। तो वो जंगल में जाना पड़ेगा। जबल ऋषि बोल रहे कि नहीं 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 नहीं, पिताजी, वो का फैमिली रिलेशनशिप था। यू आर किंग ऑफ द सोसाइटी, यू आर किंग ऑफ दैट स्टेट, यू आर किंग ऑफ द कंट्री, यू हैव टू फर्स्ट मेक श्योर कि तेरी आपकी जो प्रजा है वो सब एकदम मस्त रहे, आपकी जो सोसाइटी है वो सब फुलफिलमेंट हो। एंड रामजी वाज लाइक नो माय ब्रदर विल टेक केयर, बट दैट्स नॉट द केस। अर्लियर अगर आप देखोगे, अभी सिविलाइजेशन में जाओगे,
whoever is the older son, whoever is the strongest, the पहला जो है पहला blood, he will take control. That was the thing. Even if you go in इंग्लैंड में there is one thing called prime of Richard, जिसमें बोलते हैं ना इंग्लैंड में जो जिसका फर्स्ट सन, अभी फर्स्ट सन लाइक बोलते हैं ना हेनरी द जूनियर, जो भी उनका जो नाम रहता है कि उसका जो पहला बेटा उसको थ्रोन जाएगा, सेकंड को नहीं जाता। हाँ, until and unless he or she died, then it will go. तो ये सारी बातें जबरदस्ती, even he also talked about there is one more thing he said कि एक एक सिनेरियो था, आई गेस सीता वाज गोइंग टू टेंपल विद क्या बोलते हैं ना अपना पंटी के साथ, जिसमें अपन भगवान जी को लगाते हैं ना उसके साथ। तो जबरदस्ती सेठ की मंदिर में जाने से पहले, हाँ दिया दिया था, सो बोलते मंदिर में दिया लगाने से पहले अपने घर में दिया लगाओ। सो व्हाट यू वांटेड टू से कि you have to make sure you have your duties, you have to make sure everything is fulfilled at your home, then go to test. The problem is nowadays अभी I'm I'm not just like if you see अभी जो भी current day scenario Instagram पे हो रहा है, everybody is going to Kedarnath, everybody is going to Marco and multiple religious places. It's great. It's really great. Those people are going there. But the problem is most of these people, ठीक है, most of these people are going there कि एक मुझे क्लाउड मिल जाए, मुझे एक इंस्टाग्राम पे फोटो डालने को मिल जाए और मेरे व्यूज आ जाए, मुझे ये मिल जाए। जिस दिन ये जितने भी रिलीजियस प्लेसेस है, ये बोलेंगे कि फोटो निकालो बिंदास, बट टू अपलोड दैट फोटो अब यू कांट अपलोड दैट फोटो। अगर आप अपलोड करोगे तो आपका चैनल उड़ा दिया जाएगा, फिर देखते कितने लोग आते हैं। सो दैट्स द थिंग व्हाट चारवाक एंड जबल ऋषि वाज से कि पहला दूसरे का हेल्प करने से पहले ना पहला खुद का हेल्प करो। यू हैव टू फोकस ऑन योर फैमिली फर्स्ट, फिर सब ये सारी चीजें देखो। बट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ रामायण, इट वाज नेसेसरी राम जी, सीता जी और लक्ष्मण की वो जंगल में जाते तभी ये एक सिनारियो हुआ। बट इफ यू टॉक अबाउट मल्टीवर्सेस, मल्टीवर्सेस में अगेन देयर विल बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज कि राम जी नहीं गए रहेंगे, और मे बी गए रहेंगे तो कुछ दूसरा सीन हो गया रहेगा। सो इवेंचुअली ही मूव्स ऑन एंड आई हैड अ डिफरेंट थॉट। तो मुझे लगा कि चारवाक, व्हाट आई लर्नड टिल नाउ, आई एम सेइंग दैट आई यूज्ड टू थिंक कि चारवाक बहुत हेडोनिस्टिक है, बहुत कैपिटलिस्टिक है, बट देन आई रियलाइज चारवाक इज नॉट, चारवाक इज वेरी डिफरेंट। तो चारवाक अपेरेंटली लोग बोलते हैं कि चारवाक की जो किंग्स है इज आल्सो टेकन बाय बृहस्पति। सो देव बृहस्पति हमारे एक बोल सकते हो ऋषिदेव। बृहस्पति की जो वर्डिंग्स है, बृहस्पति रोट प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, अगर किसी को नहीं पता रहेगा, बृहस्पति जी ने प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स लिखे। एंड बोलते हैं जो भी ये इंसान की लाइफ है ना, ये अपनी जो लाइफ है, दो ही चीजों से चलती है, एक है अर्थ, दूसरा है काम। लेकिन इन इंग्लिश इट इज फर्स्ट इज लॉजिक, सेकंड इज सेक्स। यू हैव टू बी लॉजिकल फर्स्ट एंड देन यू हैव टू प्रोड्यूस, एज सिंपल एज दैट। एंड दैट द सेम थिंग चार्वाक आल्सो सेड कि यावत जीवित, जब तक जीना है खुशी से जीना है, खाना-पीना अच्छे से खाना है, मरने के बाद अपने को पता नहीं क्या होगा, रीइन्कार्नेशन का पता नहीं। दैट द सेम थिंग, लॉजिक कि भाई काम करना है, काम करना है, देन यू हैव टू प्रोड्यूस इट, वैसा। सो टॉकिंग अबाउट बृहस्पति, if you go back little bit history, so apparently if you see the Alexander the Great के जो पिता थे, his name was Philip। अगर अपन चलो अभी खोलते Alexander the Great father name, his name was Philip, I'm not wrong, yeah, Philip। Okay, Alexander the Great father name was this guy, and his father, if you check, ठीक है, Amethyus Macadam, and apparently लोग बोलते he was, Philip was son of Jupiter। ये लोग they also have this concept। Yeah, नहीं, this is again different। I there is one thing which I read, I will attach that if I possible then। uh बृहस मैं अभी चेक कर देना, बृहस्पति रेफरेंस इन ग्रीक माइथोलॉजी। ये मुझे क्योंकि चार्वाक इट्स नॉट लिमिटेड टू इंडिया ओनली, चार्वाक इज लाइक वेरी लाइक gone wild in Greece and everything। And I am going to connect that। I have like multiple things wrote here yet। I will show you। So Brihaspati is a Vedic god teacher, yeah, planet Jupiter। Uh, Zeus, Jupiter was the Roman god of the sky and thunder। Okay, apparently। चलो talking about Alexander the Great, and Alexander the Great का जो father थे Philip, I'm not sure Philip की फिलिप की कोई तो जो ब्लड लाइन थी, they came from the bloodline of Jupiter। Is Alexander the Great have any connection with
Jupiter or KP. See, Zeus, son of Zeus, son of Zeus. And it's if I click, I will not go deep into that, but हाँ. So बोलते कि बृहस्पति जी लाइक द बृहस्पति इज द रेफरेंस ऑफ इंडियन ऋषि के लिए जो वहाँ पे चले गए ग्रीस में चले गए वो जुपिटर गॉड बन गया एंड ही गिव द सिमिलर आइडियोलॉजीज इन ग्रीक मैथोलॉजी तो ग्रीक मैथोलॉजी इज समबडी रीड ग्रीक मैथोलॉजी है मल्टीपल थिंग्स बट दे आल्सो हैव द टू थिंग्स कॉमन लॉजिक एंड सेक्स अर्थ एंड काम ठीक है एंड द क्रेजी पार्ट इज there are multiple Vedic Shastras are there who deny Greek mythology. There are multiple Greek mythologies are there which deny Vedic and both are interconnected to each other as well. And there was one Rishi, he said like everything is originated from India and where if you think about Greece soil, Aristotle, Socrates, Plato and everyone came there. Aristotle एक चीज बोला कि I will repeat that for you. Aristotle was the guy who created morals and ethics apparently. जितना भी ग्रीक फिलोसफी है ना इज ओनली कनेक्टेड टू यूरोपियन कॉन्टिनेंट इट्स नॉट ग्लोबल इट्स लाइक स्पेसिफिक टू यूरोपियन कॉन्टिनेंट नथिंग मूव्स ऑन दिस अर्थ विच इज लूटेड बाय सॉइल ऑफ ग्रीस ये यूरोप की बात कर रहे हैं बट इफ यू थिंक इन बिग मैनर दैट ओरिजिनेशन ऑफ morals and ethics talking about the hedonistic behavior it's like a slightly branch of a charvak main thought was everything is not our control अपने को पता नहीं मरने के बाद क्या होगा जब तक जिएंगे एंजॉय करेंगे एंड व्हेन यू से एंजॉय करेंगे यू आर गोइंग टू एंजॉय प्लस यू आर गोइंग टू मेक श्योर आपके वजह से कोई दुखी नहीं आपके वजह से कोई सैड नहीं हो रहा है सो देन I was actually delving more into Charvak's philosophy and then I got to this see then eventually चारवाक में ना और एक चीज लिखी है they are talking about someone's good deed and bad deed अभी गुड डीड एंड बैड डीड ना इज आल्सो अगेन सब्जेक्टिव कि ये चीज अच्छी है और वो चीज बुरी है और वो चीज बुरी है और ये चीज अच्छी है क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे लिए जैसे फॉर एग्जांपल आई ईट नॉन वेज सो मेरे लिए इट्स फाइन आई एम ईटिंग नॉन वेज बट इफ आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन जो वेज खाता है या वीगन है वो बोलेंगे यार गलत है तू तो एक इंसान को मार रहा है सॉरी एक जानवर को मार रहा है एंड सो ऑन एंड ऑन बट ऑन दी अदर हैंड दोज पीपल आर ऑल्सो ईटिंग वेजिटेबल दोज पीपल आर ऑल्सो ईटिंग पानी जो भी हो गया अगर अपन माइक्रो लेवल पे लिखने के तो उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो वन वे और अनदर वे अपन खा ही रहे अभी वो बोलेंगे कि यू आर जस्ट एक्चुअली किलिंग द एनिमल कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि अपने को दिख रहा है इट्स नॉट अपने को कोई चीज मरती हुई दिख रहा है तो वो उसका मर्डर हो गया बट अपने को कोई चीज खाते हुए पता नहीं चल रही है कि वो खा रहे हैं अपन इट्स नॉट मर्डर इट्स वेरी कीन अगर अपन देखेंगे तो टॉकिंग अबाउट दिस पनिशमेंट एंड डिबेट थिंग्स सो चारवाक एंड देयर आर अदर मल्टीपल फिलोसोफर्स दे केम अप विद वन थिंग कि फॉर एग्जांपल कोई बुरी चीज करता है अच्छी चीज करता है हाउ वी आर गोइंग टू टैकल दैट बिकॉज सोसाइटी फॉर्मेशन तो पर मैं ना कि ऐसे नहीं चल सकते खाली डिबेट ही करते रहे तो दे केम अप विद टू आइडिया इट्स पनिशमेंट एंड डिबेट अगर किसी ने बुरा किया है एकदम एकदम वर्स्ट लेवल पे बुरा किया है समबडी मर्डर समवन समबडी मोलेस्टेड समवन पनिशमेंट उसने किया है कि नहीं किया है उसने क्यों किया है व्हाट वाज द सर्कमस्टेंसेस व्हाट वाज द रीजन टू डू इट दैट वेयर डिबेट कम्स कि पापा ये क्या बोलते हैं ना जुडिशियल स्ट्रक्चर यहाँ से आया ये पनिशमेंट एज इन जनरली कहाँ से आया बोलो रहेंगे whoever is in power whoever is the king whoever is the ruler which is appointed by the people ठीक है if you talk about this current day government we live in na nowadays if you see all over the world except few countries we live in a capitalistic society or democratic country जहाँ पे जो अपने लीडर्स है दोज आर इलेक्टेड बाय द पीपल टू हेल्प पीपल नाउअडेज दोज थिंग्स आर चेंज बट लाइक अगर आपको समझेगा कि अपन एक आदमी को अपॉइंट करे ही वी आर गिविंग हिम अथॉरिटी कि ही इज गोइंग टू मेक श्योर और शी इज गोइंग टू मेक श्योर कि जो भी चीजें हो रही है एकदम प्रॉपर मैनर से होगी ये गलत है तो उसको सजा मिलेगी अच्छी चीज है तो ही विल गेट क्या बोलते हैं अवार्ड और जो भी और जिसको भी पता है दीज आर द थिंग्स एक्चुअली रोड लिखने का बात अलग रहता है एक्चुअल लाइफ में होता नहीं ओके and as we go for a little bit further these are the same things which if somebody read Hegel is also an again European philosopher sorry German philosopher and he also talked about multiple things about the politics about
द इकोनॉमी, द सोसाइटी फेल। सो फॉर एग्जांपल, द हेगल वर्क अगर देखने गए तो हेगल का एक वर्क था कि वेयर ही टॉक अबाउट कि अपना इकोनॉमी अगर बूम कर रहा है, अगर सोसाइटी में इतना वेल्थ है तो सोसाइटी का वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए? अगर एक अमीर के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाएगा और गरीब के पास कुछ भी रहेगा तो कैसे होगा? एंड दैट्स द current scenario because what multiple philosophers doesn't understand, which is understand by Friedrich Nietzsche. That's why I love Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche said there is one thing which everybody wants to have, which is will to power. So डार्विन बोले कि इंसान में एक ही चीज है, विल टू सर्वाइव, कि मुझे जिंदा रहना, ग्रेट, मुझे खाना खाना है, मुझे मरना नहीं है, मुझे सेक्स करना है, मुझे प्रोड्यूस करना है, ग्रेट। बट फ्रेडरिक निशा बोले कि नहीं यार, जीने जीना जी लिया तू, ठीक है जी लिया, जीने के बाद यू शुड हैव समथिंग, शुड हैव दैट पर्पस ऑफ डूइंग समथिंग। मे बी पेन बनाना है, पुस्तक बनाना है, पुस्तक बना लिया, मेरे फैमिली को प्रोवाइड करना है, फैमिली को प्रोवाइड कर दिया, मेरे को सोसाइटी को प्रोवाइड कर दिया, अब मुझे रूल करना है कंट्री को। दैट विल टू पावर, and that's so ingrained in us, that's why communism failed, that's why many other this क्या बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, डिक्टेटरशिप थॉट हो गया, डिक्टेटरशिप, ये सब आया कहाँ से? विल टू पावर, आई वांट टू कंट्रोल पीपल। टेक एन एग्जांपल ऑफ हिटलर, टेक एन एग्जांपल ऑफ विच एवर कंट्री हु इज इन डिक्टेटरशिप। एंड नीचे बोले कि बाबा नहीं 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 नहीं, विल टू सर्वाइव तो एकदम स्टार्टिंग का जीना है भाई, जी ले के बाद विल टू पावर है ना भाई, विल टू पावर, मेरे को कंट्रोल करना है, इसके तुम मार दूं। दैट्स व्हाई कम्युनिज्म फेल। कम्युनिज्म का एक आइडिया था कि सब सेम काम करेंगे, सबको सेम पगार मिलेगा। अगर सेम पगार मिलेगा तो आदमी क्यों ज्यादा काम करे? राम और शाम को 15,000 रुपया सैलरी मिलेगा तो राम अगर अच्छा आदमी, लाइक वेरी मेहनती वर्कर है, शाम में है, तो भाई राम विल वर्क। देयर इज नो थॉट। बाय द वे, किसी ने अगर दास कैपिटल पढ़ी रहेगी कार्ल मार्क्स की, इट्स इट्स प्रो कैपिटलिस्टिक, इट्स वेरी वर्स्ट, एंड इवेंचुअली जो ऊपर वाले लोग हैं उनके हाथ में बहुत पावर चले जाता है। जॉर्ज ऑरवेल की एक बुक है कॉल्ड एनिमल फार्म, कभी टाइम मिली तो आप पढ़ लेना, नहीं मिली तो प्लीज कमेंट इट आउट, मैं कभी ये आपको बताता हूँ, बहुत बढ़िया बुक है। एंड इट पोर्ट्रेट रियली वेल कि हाउ कम्युनिज्म फक्स एट द एंड, इवन कैपिटलिज्म आल्सो फक एट द एंड। बट वन गुड थिंग अबाउट कैपिटलिज्म ना, कैपिटलिज्म गिव्स यू फेक प्रॉमिस कि आपके पास पैसा आ सकता है बिकॉज इज द फ्री सोसाइटी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी अपन कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में रह रहे हैं, मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है, मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, और मैं बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। एंड आई कैन स्टार्ट माई ओन बिजनेस, आई कैन वर्क इन अ बिजनेस, whatever. What if you ask me who am I right now, I'm pro capitalistic, but there is very thin line between capitalism and fascism, because capitalism itself is a content of a power. So अगर तेरे पास power है then I'm 100% capitalistic, अगर मेरे पास power नहीं है then you go to communism, but communism fail, that's the only reason, and will to power। ठीक है, अपन उधर नहीं जाते, अभी थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। सो या सो देर आर मल्टीपल रेफरेंसेस वेदास एंड चारवाक्य, एंड उसमें बोलते हैं कि बाय द वे, Charoghi was the guy who actually wrote multiple things. He wrote about economics. He talked about economics. He talked about farming. And then there is one again, it's in Sanskrit में, अगर इसको रिपीट करना चाहूँ तो यंतु नद्यो संधु प्रधानस्ස, बोले कि हमारी जो रिवर है कि वो हर बार बहती रहे, उसमें गंदगी ना हो। समझ रहे हो? चार्वाक वाज द गाय हु इज टॉकिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज। तब क्लाइमेट चेंज था भी नहीं। बोले कि यंतु नद्यो संधु प्रधानस्ස, रिवर शुड फ्लो ऑलवेज विद नो पोल्यूशन इन इट, इट शुड बी क्लीन। एंड वो जॉब इज टू क्लीन अपना जॉब, क्योंकि अपनी नदी अपने को पानी दे रही है। सुपिल्ला औषधे भवन्तु अनवत्त, क्लाउड में रेनिंग होनी चाहिए, डिफॉरेस्टिंग मत करो। डिफॉरेस्टिंग करोगे तो यू आर ब्रेकिंग द साइकिल्स, जो नेचर का साइकिल है उसको ब्रेक कर रहे हो। बारिश अगर टाइम पे नहीं होगी तो नदी फ्लो नहीं होगी, नदी फ्लो नहीं होगी तो प्रॉपर क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा। इज टॉकिंग अबाउट साइंस, ठीक है। मामी का सॉरी मामी कजामा केशाम राजा बुयस्सम, और अपने जो क्रॉप्स है, बिकॉज अपने देखो अपनी नदी फिक्स है, अपने नदी में पोल्यूशन नहीं है, क्लाउड्स फिक्स है, अपने में क्लाइमेट चेंज का कुछ इशू नहीं है। इससे क्या होगा? अपने क्रॉप्स अच्छे आएंगे, अपने क्रॉप्स अच्छे आएंगे तो अपन खाना पाएंगे, खाना पाएंगे तो अपने पास एनर्जी रहेगा, वी कैन प्रोड्यूस मोर। एंड नाउ दैट्स इंपॉर्टेंट लाइन, हिम हे श्याम राजा बुरे सम, जो भी whoever इज द कंट्रोल ऑफ दिस लैंड, राजा किंग, जो भी आदमी को अपॉइंट किया है, नाउ हिज जॉब और हर जॉब टू प्रोटेक्ट दैट लैंड, क्योंकि तुम लोग नहीं हो गया, नाउ देयर विल बी इन्वेडर्स कमिंग, जो आएंगे तुम लोग का राशन लेके जाएंगे, जो आएंगे तुम लोग का सोना लेके जाएंगे, जो आएंगे तुम लोग की चीजें जवाहरात सब लेके जाएंगे। सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू आर हेल्दी, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर नेचर, यू हैव टू प्रोटेक्ट योर लैंड, एंड फिर आगे बढ़ो।
एंड देन देयर आर मल्टीपल थिंग्स। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओगे तो यूरोप में शुगर की उगने है, यूरोप में शुगर थी, बट वन थिंग यूरोपियंस रियलाइज की द शुगर केन विच इज ग्रोन इन इंडिया, शुगर केन विच इज ग्रोन इन चाइना इज मच cheaper and much better in taste. That's why they came here. यहाँ से लेके गए, वहाँ पे business किया. So I guess even Osho said it. If you want to learn philosophy, if you want to learn about spirituality, learn from East, which is Asian side. If you learn about science, learn from West. And and see, Natik, that's the same thing. Business, and then again, when we talk about agriculture, when we talk about economics, that itself is connected to business and marketing. चार लोग बोल रहे हैं कि अपने को उगाना है, उगाने के बाद we have to make sure we are protecting our land and do the business with these people. Until अगर नहीं करोगे तो वो तुम लोग पे कंट्रोल कर लेंगे. And that's what happened actually in India. If you remember, Britishers came here to do business. Eventually, they ingrained with us, and there are multiple thoughts. I'm not like fully connecting to this, but there are multiple things again, and everybody know what's the history and how it happened. ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई, बहुत सारी चीज़ें हो गई, नाउ दे टेक कंट्रोल, इवेंचुअली वी लूज द कंट्रोल, अपने लैंड पे अपनी स्लेव्स बन गए. दैट्स सो सैड. एंड चलो एक अच्छी बात है, अवर कल्चर वाज सो स्ट्रांग एज ए इंडियन कल्चर, वी स्टिल हैव हिंदूज इन इंडिया. इफ यू टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड टू रेड इंडियंस, ब्रो, अमेरिका जो है, अमेरिका वाज ऑफ रेड इंडियंस, रेड इंडियंस गॉट किल्ड. रेड इंडियंस ये इनका था यार, वो मार दिए गए उन लोग को. क्या ही, you know, those are the indigenous people. America is not that white people. White people came from Europe. They gone there. Red Indians, the Mexican Mexicans, the Aztec people, they lost. If you talk about Australia, Australia is not of a white people. Australia is was like Aborigines. They were, these are the native people who used to live there. The only thing they didn't know about science, उनको पता नहीं था साइंस के बारे में, उनको पता नहीं था कि पापा ये वेपन है. अभी सामने कोई बंदूक लेके खड़ा है, वो तो चाकू के साथ है, और क्या बोलते हैं, आर्चरी के साथ है, वो तो गोली मारेगा, मर जाएगा. Those are the things that they didn't learn. And then these are the original people. The one good thing मैं बोलता हूँ कि thanks to our ancestors, thanks to our God, thanks to अपने अपने scriptures, कि अपना जो religion है, अपने जो thoughts है, वो intact रहे. ये तो अपन भी वो उनके जैसा आलू भी देते. That's the same thing with happened with Africa as well. अफ्रीका भी उन लोग रह नहीं पाए, but what they did to African people, उनको slave बना के लेके चले गए. That's the same thing they did for Indians as well. If you talk about Bengal famine and बहुत सारी चीजें हुई. So that was pop, and Charvak was saying that, and used to think, I used to think Charvak is bad. No, Charvak is like he used to think next level. वो बोला यार तुम लोग वो स्वर्ग नरक के सपने मत देखो, अभी जिंदा हो, इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है वो देखो. तुम लोग तो ये नहीं हो रहा, उधर के सपने दिख रहे हैं तुम लोग. तो ओ 30 मिनट्स हो गया. तो हाँ, अभी थोड़ा सा ये एक चीज़ है, दिस रेफरेंस ऑफ चार्वाक का रेफरेंस है ऑन गणेशा. व्हाट चार्वाक इज सेइंग ऑन गणेशा, दिस इज रियली ग्रेट. ये सुना कि चार्वाक बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल, जिनको पता नहीं गणेशा कैसे दिखते, गणेशा इज द हिंदू गॉड. who have he is a son of Lord Shiva and the son of पार्वती माता. ठीक है, ही हैव अ फेस ऑफ एलिफेंट. एंड गणपति बप्पा है, जो हम लोग गणपति बप्पा बोलते हैं, इनको गणेशा बोलते हैं, इनको एकदंत बोलते हैं, विघ्नहर्ता बोलते हैं. ही हैव मेनी मीनिंग्स एंड मेनी नेम्स, ही हैव मेनी मीनिंग्स, एंड यूजुअली दैट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिम. सो विघ्नहर्ता मीन्स वॉट एवर प्रॉब्लम्स ही है, whatever bad is going to happen to you, if you pray to Lord Ganesha, he will keep it in his stomach. He will make sure you are happy. Just you have to pray to. When he is the, हम लोग हिंदुइज्म में देर इज वन थिंग कॉल्ड श्री गणेशा. कुछ भी चालू करना है, हम लोग गणपति बप्पा का नाम लेता है, चालू करते हैं. और चार्वाक सेड, एंड दिस सो यूनिक अबाउट चार्वाक सेड कि हिंदुइज्म में एक थॉट है, जैसे वो बोलते हैं कि देर इज वन स्टोरी, जो लॉर्ड गणेशा है, गणपति बप्पा है, ही बोर्न विद अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ओनली. समथिंग हैपेंड. एक स्टोरी है बहुत बड़ा. सर मैं बता देता हूँ, एक शॉर्ट में बता देता हूँ, जिसको नहीं पता तो. गणपति बप्पा की जो मम्मी थी पार्वती माता, शी वेंट फॉर क्या बोलते हैं, नहाने गई थी. तो वो बोली कि यहाँ पे रुको, कोई भी अंदर है तो उसको जाने मत देना. तभी लॉर्ड शिवा है, अगर मैं गणपति बप्पा, आई मीन हेलो, तो ये ये मैं तुमको दिखाता हूँ. बहुत शब्द लोग को पता रहेगा. आई एम जस्ट रिपीटिंग दैट. बट लॉर्ड शिवा बोले यार मुझे अंदर जाने दे. एंड गणपति बाबा बोले नहीं नहीं, मैं नहीं जाने दे सकता, माफ़ कीजिए, माता मेरी स्नान कर रही है. और बोले ये क्या. एंड गुस्से में शिव जी ने उनका सर तोड़ दिया. एंड इवेंचुअली सारी चीज़ें हुई, एंड दे गिव अ एलिफेंट का फेस. चारवाक सेड ऑन गणेशा, दैट इज सो यूनिक. वो बोल रहे कि हिंदुइज्म, वो बोल रहे कि गणपति बप्पा का जो स्वर है, इट्स एलिफेंट सर, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ गणेश. एंड दैट इज ट्रू. बट
ही सेड कि अगर अपन थोड़ा-सा पहले रहेंगे इन हिस्ट्री, देयर इज़ वन थिंग कॉल्ड, वी हैड वन थिंग कॉल्ड गणराज्य, वी हैड 18 गणराज्य, गणतंत्र, गण मतलब वी हैड, गण मीन्स a group of people. We have 18 group of people का state. Okay, and whoever leads that is Ganapati. Ganapati means that state का leader who is going to rule that Gana in uh, Gana mean this is giving something wrong, but Gana, like it's Gana, no, it's the meaning of group of people. And whoever leads that, it's Ganapati. Okay, Ekadanta. That's again one of the name of गणपति बप्पा एंड अगर इसको मैं दिखाऊं, या सी दिस इज वन ऑफ द नेम ऑफ एकदंत। देयर इज वन स्टोरी, गणपति बप्पा का दांत टूट गया था, बट वो चवा बोलते एकदंत वाज मीनिंग कि एक ही फटके में एनिमे को हरा दे। कि फॉर एग्जांपल एनिमे अपनी तरफ आ रहा है कि बिकॉज योर लीडर इज सो स्ट्रांग, यू कैन ब्रेक द एनिमी विद वन मूव। ओके, एंड देयर इज दिस थीम एंड दिस नेम, लाइक देयर इज वन नेम ऑफ गणपति बप्पा which is known as विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक। विघ्न विनाशक मीन्स योर लीडर शुड बी सो स्मार्ट, योर लीडर शुड बी सो स्ट्रांग कि कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर देंगे, कोई भी इशू है सॉल्व कर देंगे। अच्छा ये प्रॉब्लम है, ये इन्वेट करेगा, किसको मार देंगे। ये अपने, अच्छा क्लाइमेट चेंज का इशू है, इसको सॉल्व करेंगे। पानी नहीं आ रहा है तो दूसरा अपन सॉल्व करेंगे। विघ्न फट फट, अच्छा ये प्रॉब्लम से प्रॉब्लम सॉल्वर फट फट, ये सारी चीजें हैं। हम लाइक वाओ, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लुकिंग एट अवर गॉड, एंड that is so true as a गणपति बप्पा अपन देखेंगे what he does, he he's a start, अपन उनको पूछते हैं, and there is, if you see the story of Ekadanta, if you see the Vigna Vinashak, and that's the meaning of it, he is going to save us. And and then again if I move forward again, there are few references of Hegel। अगर अपन थोड़ा सा मेरे पास करना मेरे 5 मिनट में, but we have one thing which again Hegel said multiple things about patriotism, said multiple things about अपना इकोनॉमिक्स। हेगल बोला कि भाई रिलीजन जो सारी चीजें ना ये बाद में आएगा, पहला आएगा तुम लोग का स्टेट, पहला आएगा तुम लोग का कंट्री। यू हैव टू मेक श्योर कि तुम लोग का कंट्री सेफ है, कंट्री सेफ है विच मीन तुम लोग का ट्राइब सेफ है, तुम लोग का ट्राइब सेफ है मतलब तुम लोग सेफ है। ये सब बाद में आएगा। एंड इवेंचुअली ये सारी जो थॉट्स है ना, इसका अगेन बहुत सारी बुरे चीजें भी हुई। व्हाट हिटलर डिड एवरीबॉडी नोज, and what Nazis did, the formation of Nazi, there are multiple things happened, but even that's the same thing which Charvak also said कि before focusing on religion, you have to focus on your tribe, you have to make sure आपकी tribe safe है। And it talks about multiple things here. I'm like wow, these are the things। and then again this connects to Machiavelli. Machiavelli was one of the this guy, I recently discovered him again 6 months ago or something। Please, if you guys want, please tell me, we'll make a video on Machiavelli। Machiavelli is, this guy is a legend, this guy is uh, he's a father of politics, he's a legend, and he wrote one book, I forgot the book name, and there are multiple people who use these policies, who use his work। Machiavelli बोलता है भाड़ में गए सब, अगर तेरे को पावरफुल बनना है तेरे को बुरी चीजें करनी पड़ेंगी। भाड़ गए मैं सब, अगर तुझे पावरफुल बनना है, अगर तेरे को चाहिए सत्ता, तेरे को अगर सीट चाहिए, गो ऑल इन। अपन बोलते ना कि अरे नहीं नहीं यार, इसको मैं कैसा मारूं, इसको मैं कैसे नीचे गिराऊं, बोलते जा, तेरे को अगर सीट चाहिए, अगर तेरे में पावर है, वो करना पड़ेगा। आर्ट ऑफ वॉर, आई गेस मैकियावेली का ही बुक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या ओनली आर्ट ऑफ वॉर, यस। And he talks about this thing, but if you go to the extreme Machiavellism, it eventually leads to dictatorship only। But Machiavelli was actually right, because if you want to take control, अगर आपको चाहिए मेरे हाथ में सब चीजें रहे, अगर आपको चाहिए, आपको पावरफुल बनना है, आपको को पोर्ट्रे करना पड़ेगा, you have to powerful। because see any leader in this country, any leader from Donald Trump to Narendra Modi, see for example maybe Justin Trudeau is a wrong example, but take an example of another president, Putin. Take an example of Putin. Putin is a very good example। They are portraying themselves, if they can't show there is like अपना cute वाला side, that's what actually happened to Justin Trudeau as well। Multiple things happen, so you have to be powerful, you have to make sure कि सारी चीजें अपने हाथ में रहे, you have to be कि भाई मेरा your main focus should be your country, your main focus should be your patriotism।
कि मेरा अगर कंट्री सेफ है, मेरे अगर कंट्री में सारी चीज़ें प्रॉपर है, खाना-पीना लोगों के पास घर है, सब सही है, फिर यू कैन थिंक अबाउट एक्सप्लोरेशन, अबाउट वो सभी चीज़ें। तुम लोग का यही थॉट नहीं है, तुम लोग आगे जा रहे। वही सेम चीज़ जो जबरदस्ती बोले कि बाबा पहले घर का सॉल्व करो, फिर तुम लोग उधर जिधर जाना है तुम लोग को जाओ। एंड it goes on and on, and it totally changed my thought on चारवाक। आई यूज्ड टू थिंक चारवाक इज जस्ट सेइंग एन्जॉय करो लाइफ, मस्त मजे में रहो। सराब बोल रहा है कि ये जिंदगी मिली है, यू हैव टू मेक श्योर यू गेट फुलफिलमेंट ऑफ इट। वो ख़याली पुलाव मत बनाओ कि मैं मरने के बाद स्वर्ग जाएगा, मैं मरने के बाद नर्क जाएगा, बुरा किया, अच्छा किया, तो वो बोल दे कि इसको ही स्वर्ग बनाओ, इसको ही नर्क बनाओ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि मेक योर डे सो गुड, इट्स हेवन फॉर यू। मेक योर डे सो गुड, एवरीबॉडी वांट्स टू कम टू यू। अगर बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। वो बोलते हैं ना, गुर्बत की बात करो तो गुर्बत में ही जाओगे, फालतू की बात करोगे तो फालतू में ही जाओगे। सो देयर इज़ वन सेइंग कि आई गेस मॉर्गन फ्रीमैन सेड और समबडी सेड कि make your garden so beautiful, and eventually it will like attract butterflies and on, and like that's so true. Ye- Nowadays people are just thinking कि मैं again I am not इसके ऊपर point out करो, it just लोग जा रहे हैं। मैं देखो ना यार, if I go here, देखो ना यार, people people making reels, मतलब मैं बुरा लगता है bro, why you are doing this? That great कि people are knowing about Kedarnath, people are knowing about Mahapu, क्या है ये? And there are actually the good creators are also there. अ, ये क्या है? ये क्या है? क्यों कर रहे हो तुम लोग? क्या है? क्या है? If you're just like legitly going there, like please go there. अभी I'm not किसी को अगेन पॉइंट आउट, ये देखो ना, ये क्या है? ये क्या है? क्यों? क्यों? And the same thing with Mahakumbh happening right now. Everybody just going there कि दिखाना है मुझे महाकुंभ गया था. Nobody knows about what they are doing and so on. But there are, the good thing is government should do it because अपने लोगों को पता ही नहीं अपने चीज़ों के बारे में. That's why they are doing it. But yeah, I loved what Charvak said. 4 लाइन में फिलोसॉफी खत्म हो गया, बट उसको मैंने पूरा then I started reading more about Charvak, and it's great. Like see ना, it's 4 लाइन में पूरा फिलोसॉफी खत्म हो गया कि यावत् जीवे सुखम जीवे दृढ़ं कृत्वा घृतं पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरंगं कृता। जब तक जिएंगे एंजॉय करेंगे, मस्त खाना-पीना खाएँगे, घी खाएँगे, अगर नहीं है खाना खाने को तो बोलते कर्ज़े लेंगे। इससे मैं डिनाई करता हूँ बिकॉज़ वी लिव इन अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। मतलब भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरंगं कृता, मरने के बाद पता नहीं भाई क्या होगा। सो यू गाइस हैव टू मेक श्योर यू मेक दिस वर्ल्ड, यू मेक दिस योर एनवायरनमेंट, योर सोसाइटी, योर लाइक जो भी आपके आजू-बाजू में अपने दोस्त, बंटाई लोग, मम्मी-पापा, पिताजी जो भी, सबको हैप्पी रखना है, खुश रहना है। खुश रहोगे तो यू विल बी हैप्पी। एंड नाउअडेज़ यू विल से कि नहीं यार सिद्धेश वी कांट बी हैप्पी, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। सी नाउअडेज़ वन थिंग व्हिच आई रियलाइज्ड फ्रॉम स्टोइसिज्म, अगेन स्टोइसिज्म एक अलग टॉपिक है, उसके ऊपर अपन अलग बात कर सकते हैं। प्लीज़ जो गाइस वांट टू लर्न नहीं बोल सकते, इफ यू गाइस वांट uh, have a discuss, we can do a live or let's just put a comment, because if you ask me, I'm just like figuring it out कि I'm reading about existentialism from Friedrich Nietzsche, जॉन पॉल सार्त्रे, मार्कस अरेलियस हो गया, अल्बर्ट कामुस हो गया, काफ्का हो गया, अलग-अलग चीज़ें ब्रो, बट द गोल इज़ इसको सिंप्लीफाई करोगे ब्रो। इट वाज़ मोर कॉम्प्लेक्स, आई ट्राइड टू मेक इट मोर ईज़ियर, आई डोंट नो कितना मैंने कर पाया इसको ईज़ियर। अगर इट वाज़ लिटिल बिट हार्डर प्लीज़ टेल मी, तो इसको मैं और सिंपल करूँ। सॉरी फॉर माय हिंदी इज़ मोर मुंबई स्टाइल बंटा-बिंटा वाला बात है, बट आई एम ट्राइंग टू मेक माय हिंदी गुड। मराठी में करना चाहता है, बट इट विल बी वेरी छोटे तक लोगों को समझेगा। आई थिंक दिस शुड नोन बाय एवरीवन। अभी डेफिनेटली अभी मुझे बहुत कम लोग देख रहे हैं, बट दैट्स द गोल कि जितने लोग देखें उनको समझे कि क्या बात करना चाहता हूँ। इफ यू गाइस हैव एनी थॉट्स कुछ चीज़ों के ऊपर अगर बात करना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट इट ऑन, बात करते हैं अपन इस चीज़ के ऊपर। एंड yeah, those are the things helpful. It's like shift from what I realize कि भाई hedonism ये सब, because if you ask me, I'm not that megalomaniac. If you ask me, megalomaniac माने कि भाई I bought this iPhone and I bought this car और जो भी वो सारी चीज़ें, but but what I eventually realized कि nowadays talking about happiness or talking about unhappiness, what we can control is we cannot control outside actions, we cannot control outside circumstances,
व्हाट वी कैन कंट्रोल इज हाउ वी रिएक्ट टू इट। कि अगर बहचोद बुरा होना है ना भाई, वो होगा, अपने हाथ में नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल गाड़ी चला रहा है, मैं उस दिन की बात है ब्रो, अभी वी वर ड्राइविंग फ्रॉम आई गेस, मैं कहाँ से आया था, बैंड्रा से, आई वाज कमिंग टू होम। मेरा गलती भी नहीं है ब्रो, मैं आई गेस सुजीत के साथ था, जैसे इसको सुजीत भाई पीछे से आके टेम्पो ने ठोक दिया गाड़ी। इट वाज नॉट इन आवर कंट्रोल, इट वाज इन आवर कंट्रोल कि हाउ वी रिएक्ट टू इट, देन वी इवेंचुअली, अभी अभी दो ऑप्शन था, झगड़ा करो, त्रास दो, पुलिस को बोलो, पुलिस आएंगे, ना हेल्प होगा, ना सामने वाले का हेल्प होगा, ना मेरा हेल्प होगा, काम तो बेसिक आने होगा, ना पैसा मिलेगा। मैं बोला भाई क्या हुआ, बोलता भाई ऐसा ऐसा इशू है, सब पीछे से ये भी आ रहा था। मैं बोला चलो सही है, चलो हम लोग को उतना नुकसान नहीं हुआ, बट दैट्स व्हाट आई रियलाइज, इट actually works with everything, but the problem is when you don't react to it and you are like I'm saying कि don't react to it, ऐसा मतलब नहीं कि अंदर दबाना है, when you just दबाते जाओगे फिर वो shadow बनेगा। and if you are okay to react to it, then react to it, वो सबसे बेस्ट रहता है। but you have to know कि when you are getting angry and what you are thinking, तो वो सभी चीज़ें if you guys have anything please comment it out। thanks for listening। चलो मैं भी निकलता हूँ, टुडे इज संडे, आई हैव टू गो आउट, a few plans, मिलते हैं। एंड देयर इज वन मोर थिंग आई स्टार्टेड व्हिच इज मेंशन माय नंबर्स, वो अच्छे से करना है। प्लीज टेल मी व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग, मैं मिक्स है पूरा, मेरा हिंदी इंग्लिश मराठी फुल एकदम चाइनीज भी लोग है, बट लेट मी नो विच एवर लैंग्वेज यू guys आर कंफर्टेबल इन, मैं उसके साथ टिक करूँगा, तक करूँगा। एंड yeah, bro, that's it. Thank you for listening to me. Respect, bro. And Yavat Jive, Grisam Jive, I'm like very keen to this, like, bro. She, Yavat Jive, Sukam Jive, Rudam Krutva, Grutam Pibe, Usmi Butasya, Deyasya, Naragman Kruta. Shout out to Charvak, shout out to Hagen, shout out to Machiavelli, shout out to our Raman, Mahabharata, and Ganpati Appa, Moria, Chalo, bye. Thanks for listening to this. Sayonara.